हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजीत और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स। इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं अनुमान, है ना। अनुमान। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज ऑकर। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज ऑकर। न्यूमेरिकल मेजर होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि आज बारिश होगी, तो बोले 50% चांस है, तो परसेंटेज में हम 50% कहते हैं। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी में देखा जाए तो वो हाफ, है ना, आधे ही चांस है। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? है ना। हाफ हाफ चांस है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P ऑफ E से। कोई भी इवेंट हो, है ना, प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट हो तो P ऑफ E से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बारिश होगी तो हाँ होगी या नहीं होगी। इसके अलावा और कोई है? और कोई ऑप्शन है? नहीं। मेरे बात समझ में आ रहा है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट, वो अगर ज़ीरो हो रहा है ये है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट है वो अगर 1 है, इसका मतलब वो सर्टेन है। सर्टेन है कि नहीं? एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट हो, है ना। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई तो क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कोई इवेंट। टोटल हमेशा प्रोबेबिलिटी होता है 1। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1। क्या होता है? 1, है ना। तो अब अगर इसको हम सही से देखें तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट होना है। जैसे कि अगर मैं सोच लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बारिश की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बारिश होगी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बारिश नहीं होगी। इसको हम नॉट ई को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरह। ये होता है कॉम्प्लीमेंट, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बारिश होगी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बारिश नहीं होगी, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज हमेशा 1 होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आप पूछोगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू कोई इवेंट ई है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये बात आपको समझ में आई? जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेन, रेन होगी या नहीं होगी, है ना। तो देखो, या तो होगी, या तो यस है, या तो नो है, इसके अलावा और कोई है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन 1 है डिवाइड बाई टोटल कितने हैं? 2। तो ये होता है 1/2। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन, नो रेन, नो रेन के लिए भी एक ही है, नो एक ही है, 1 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं? 2, तो 1/2। आपको ये बात समझ में आ रही है? कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 0 और 1 के बीच में होता है ना। 0 या उससे ज़्यादा और 1 उससे कम, है ना। 1 से ज़्यादा का भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ये बात आप याद रखिएगा। 0 to 1 के बीच में ही होता है, या लेस देन इक्वल्स टू होगा या ग्रेटर देन, वो लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, है ना। ये 0 कब होगा?
अगर ज़ीरो होगा इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल है। और ये तो पूरा श्योर है, श्योर या सर्टेन। अगर पूरा 1 हो गया इसका मतलब वो श्योर है, सर्टेन है। परसेंटेज वाइज के हिसाब देखें तो 0 को हम 0% बोलते हैं और 1 को हम लोग बोलते हैं 100%, परसेंटेज के हिसाब से। अगर कोई चीज़ 100% है इसका मतलब वो श्योर है या सर्टेन है। आपको ये बात समझ में आ रही है? एक चीज़ और है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट इज 1। द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, है ना, इन एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जैसे कि अब ये अगर हम इस एग्जाम्पल को लें, है ना, तो रेन होगी या नहीं होगी, है ना। अगर इन दोनों को, जिस दोनों प्रोबेबिलिटी को प्लस करें तो इसका प्रोबेबिलिटी टोटल क्या होता है? 1 होता है। 1/2 + 1/2 क्या होगा? 1 होगा। आपको ये बात समझ में आई? एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सबसे पहला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल्स टू कितना होगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट हमेशा होता है 1। हमेशा क्या होता है? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। पार्ट 2 ये कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन क्या होगा? 0 होगा। आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 0 है इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है, नॉट, है ना। फिर है सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और इस इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया? अगर प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट है वो 0 है, प्रोबेबिलिटी ही 0 है, तो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। पार्ट 3 क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो सर्टेन हो। ये मैं बताया था सर्टेन कब होगा? जब प्रोबेबिलिटी 1 होगा, है ना, 100% चांस होगा, है ना, 100% होगा, इसका मतलब सर्टेन है, होना ही है उसे। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, है ना, इसको क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। पार्ट 4 क्या कहता है? पार्ट 4 ये कह रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। क्या कह रहा है? पार्ट 4 कहता है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमिनेटरी इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज द सम ऑफ द, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी जैसे कि हेड हो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो, तो इसका हमेशा ये वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। याद रखिएगा 1। क्या बोला है? द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमिनेटरी इवेंट्स, जितने भी एलिमिनेटरी इवेंट्स हैं उसका अगर हम सम करेंगे तो उसका वैल्यू आता है हमेशा 1। जैसे कि एक बैग है, एक बैग में अगर एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक ग्रीन बॉल है, अगर ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल 1 होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। मैं आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वो 0 और 1 के बीच में होता है ना, 0 और 1 के बीच में होता है। तो क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि जो भी इवेंट होगा वो इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, है ना। जैसे कि अगर एक कॉइन की बात करें, एक कॉइन, 1 कॉइन की बात करें, अगर या तो हेड होगी या तो टेल होगी,
या तो हेड होगी या तो टेल होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड भी हमारा 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी 1/2 है ना। अगर हम प्रोबेबिलिटी जैसे कि और कुछ भी ले लेते हैं, है ना, तो ये बात समझ में आनी चाहिए, जो इवेंट होगा वो इक्वल होना चाहिए। देखिए ये भी 1/2 है, 1/2 है, इसके अलावा और कोई इवेंट है नहीं है, तो इसी को कहते हैं इक्वली लाइकली। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला पार्ट ये कहता है, या तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ है उसका प्रोबेबिलिटी है ऑफ, जैसे ब्लू, ग्रीन और रेड बॉल है। अगर सोच लो, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज़ 1/2, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल इज़ 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी रेड बॉल इज़ 1/4, ऐसे कुछ भी मैं लिख लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। तो क्या ये इक्वली लाइकली है क्या? नहीं है, ये इक्वली लाइकली नहीं है ना। आप इसको प्लस मत करिएगा, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, कि ये देखिए ये इक्वली लाइकली नहीं है, लेकिन ये इक्वली लाइकली है ना। देखिए इक्वली है और लाइकली है। आपको समझ में आया इक्वली लाइकली का मतलब? अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है और वो कार को स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो स्टार्ट होगा या नहीं होगा? देखिए स्टार्ट होगा, स्टार्ट अगर यस है ना, तो ऐसा हो सकता है कि पहले बार में ही स्टार्ट हो जाए, फिर दूसरा बार भी स्टार्ट हो जाए, तीसरा बार भी स्टार्ट हो जाए, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार स्टार्ट हो एक बार नहीं हो, एक बार स्टार्ट हो एक बार नहीं हो। ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी है क्या कि 50% चांस है कि वो स्टार्ट होगा और 50% चांस है नहीं होगा? ऐसा नहीं है। क्या हो सकता है, 3 बार वो लगातार स्टार्ट हुआ, है ना, चौथी बार नहीं हुआ, फिर वो स्टार्ट हो रहा है, इस तरह हो सकता है ना। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, है ना, अगर वो गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो सही है तो आराम से स्टार्ट होगी, हर बार स्टार्ट होगी। आप भी अभी क्लास 10th में है तो श्योर बाइक चलाते होंगे, है ना, तो आप सेल्फ स्टार्ट मारते हैं और सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, हर बार होती है ना। ऐसा नहीं है ना ये मंडे को स्टार्ट हुई और ट्यूसडे को स्टार्ट नहीं हुई, फिर वेडनेसडे को स्टार्ट हुई और थर्सडे को स्टार्ट नहीं हुई। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो लगातार हर दिन स्टार्ट होगी। जिस दिन अगर ख़राब हो गई, है ना, जिस दिन कुछ पार्ट्स में ख़राब हो गई या बैटरी लो हो गई, उस दिन वो नहीं होती है। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है ना। ये इक्वली लाइकली जो फर्स्ट पार्ट है वो इक्वली लाइकली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 ये कहता है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, है ना, एक प्लेयर है जो शूट कर रहा है बास्केट में, ही और शी शूट्स और मिस द शॉट, है ना। देखिए अगर कोई प्लेयर है और वो शूट कर रहा है, कोई प्लेयर है अगर वो शूट कर रहा है बास्केट में, है ना, बॉल को, तो क्या ऐसा है कि ये पहले एक बार में शूट करेगा तो एक बार पॉइंट होगा और दूसरे बार पॉइंट नहीं होगा, फिर तीसरे बार पॉइंट होगा, चौथे बार में पॉइंट नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है ना। इसका प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है कि देखिए पहला बार में ही वो शूट किया, हो गया, दूसरे बार में भी शूट किया, हो गया, तीसरे बार में नहीं हुआ, इस तरह हो सकता है। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है ना। प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये प्लेयर है तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ये शूट करने का जो है ना, बास्केट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू शॉट ना हो। मेरे पास समझ में आ रहा है। तो क्या ये इक्वली लाइकली है? नहीं, ये भी इक्वली लाइकली नहीं है, ये भी इक्वली लाइकली नहीं है ना। जैसे कि अगर एक एक प्लेयर है जैसे आप ही एक बास्केटबॉल प्लेयर हो, है ना, आप अगर शूट करोगे, है ना, अगर आपको 50 चांसेस मिला तो उसमें से श्योर है कि आप 30 या 35 या 40 जो भी है आप शूट करोगे उसको, यस होगा, बास्केट होगा वो। और 15% ऐसे 15 ऐसे शॉट होंगे जो नहीं होंगे। तो क्या ये इक्वली लाइकली है? नहीं, ये इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली कब होता? जब 25 आप शूट करते और 25 नहीं करते। मेरे पास समझ में आ रहा है।
लेकिन ऐसा है क्या ये कंडीशन नहीं है। अगर आप प्लेयर हैं तो आप जाहिर सी बात है ज़्यादा शूट करेंगे और ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे आप, तो 35 और 15, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 ये कहता है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखिए या तो ट्रू है या तो फॉल्स है ना। मेरे पास समझ में आ रहा है आपको, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं है। तो क्या ये इक्वली लाइकली होगा? यस, ये होगा इक्वली लाइकली। क्या होगा ये? इक्वली लाइकली, क्योंकि देखिए अगर 4 क्वेश्चन है और 2 इसमें ट्रू है और 2 फॉल्स है तो इक्वली लाइकली हो गया नहीं है? यस, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो है वो इक्वली लाइकली होगा। यस। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 ये कहता है अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। एक बेबी जो है वो पैदा होने वाली है, तो वो बॉल या पैदा हो चुकी है, तो ये बॉय होगा या गर्ल होगा, है ना। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? या तो बॉय होती है या तो गर्ल होती है कि नहीं? तो इसका प्रोबेबिलिटी 50% है, परसेंटेज के हिसाब से 50%, प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, और गर्ल होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? यस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये है नॉट इक्वली लाइकली, ये है नॉट इक्वली लाइकली, लेकिन पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है वो है इक्वली लाइकली। आपको ये बात समझ में आया इक्वली लाइकली क्यों होता है? क्योंकि ये देखिए इसका इक्वल है, इक्वली लाइकली है। क्या है? Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? है ना, क्यों टॉस करना है ना उसको फेयर माना जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें इक्वली लाइकली होता है, इवेंट होता है इक्वली लाइकली। देखिए अगर कॉइन है तो जाहिर सी बात है 2 फेस होंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, इसके अलावा और कुछ होगा नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड हमारा 1/2 है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 1/2 है। तो क्या इक्वली लाइकली है? यस, ये इक्वली लाइकली है। ये इवेंट जो है ये इक्वली लाइकली है, इसी वजह से हम इसे फेयर मानते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, है ना। कौन सा ऐसा प्रोबेबिलिटी है? देखो पार्ट ये क्या कह रहा है, ये है 2/3 हो सकती है, पार्ट बी -1.5, पार्ट सी 15%, पार्ट डी 0.7, है ना। हमने क्या पढ़ा है? कोई भी प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में ही होती है। ये हम पढ़े हैं, 0 और 1 के बीच में होती है। तो क्या ये नेगेटिव होगी? परसेंटेज तो मैं आपको पहले ही बताया था कि 0 मतलब 0% मान लीजिए और 1 मतलब 100% मान लीजिए। तो क्या 0 और 100 के बीच 15% आती है? हाँ आती है। तो ये है 0.5, 0.7 0 और 1 के बीच में आती है। यस, ये भी है। 2/3 0.66 होता है, 0.66 0.66 होता है ना। ये भी 0 और 1 के बीच में आ रही है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो ये हमारा गलत है ऑप्शन। आपको ये बात समझ में आई? 5 ये कहता है इफ P ऑफ E इक्वल्स टू 0.05, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट जो है वो है 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, कोई इवेंट, नॉट एन इवेंट, नॉट दैट इवेंट, है ना। ये क्या होगा? हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज 1 होता है ना, टोटल 1 होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट को हम लिख सकते हैं
इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को इस तरफ लेके चले गया मैं, तो प्लस ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस 0.05 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है? 0.05 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट क्या होगा? कहिए कहिए कितना होगा? 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज 0.95। ये बात आपको समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, है ना। मालिनी जो है वो बिना देखे उस बैग में से एक चॉकलेट उठाती है, ये कैंडी उठाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, पहला वन, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब एक बात बताइए, जब कैंडीज ही उस बैग में लेमन है, लेमन कैंडीज ही प्रेजेंट है, लेमन वाली कैंडीज ही प्रेजेंट है ना। एक बैग में सिर्फ लेमन वाली ही कैंडीज प्रेजेंट है, बहुत सारी होंगी, है ना। एक बैग है, उसमें ऑरेंज आएगी नहीं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी क्या होगी? 0 होगी। ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ये क्या है? इम्पॉसिबल है। लेमन वाली जो चॉकलेट है उसमें ऑरेंज कहाँ से मिलेगी उसे? तो ये इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल इवेंट का क्या होता है? वो 0 होता है ना। उसी तरह पार्ट 2 क्या कह रहा है? एंड लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, है ना। लेमन फ्लेवर वाली बैग है, इसमें और कोई फ्लेवर है ही नहीं, सिर्फ लेमन फ्लेवर ही है, तो ये तो श्योर इवेंट है कि नहीं है? लेमन मिलेगी, यस। तो ये है 1, इसका वैल्यू होता है 1। ये आपको समझ में आई? इसमें ऑरेंज है ही नहीं, तो फर्स्ट पार्ट का जो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है वो तो होगी नहीं, ये तो इम्पॉसिबल होगी। इम्पॉसिबल है ना, लेकिन मैजिक थोड़ी है कि वो लेमन फ्लेवर में ऐसा बॉक्स में डाल के हाथ से निकाल रही है और उसमें उसको ऑरेंज मिल गया। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। और ये है श्योर इवेंट। श्योर है उसे एक लेमन फ्लेवर ही मिलेगी, क्योंकि पूरे बैग में सिर्फ लेमन चॉकलेट ही है। अब आंख बंद करके निकालो या आंख खोल कर निकालो, वो आपको लेमन फ्लेवर ही मिलेगी। तो ये श्योर इवेंट है, इसे कहते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। और ये रहता है इम्पॉसिबल इवेंट। ये आपको समझ में आई? 7 ये कहता है इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? इसमें गिवन क्या दिया हुआ है? probability of 2 students not having same birthday equals to 0.992। और हमें क्या निकालना है? probability of 2 students having सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, ये हमें निकालना है। अगर हम इसे P ऑफ कॉम्प्लीमेंट E माने और इसे P ऑफ E माने तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज हमेशा 1 होता है। हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट दिया हुआ है पहले से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट, यही होगा। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.992, तो इसका वैल्यू आता है 0.008। तो हम लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.008। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स, है ना। तो गिवन क्या है?
देखिए एक बैग है, बैग में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ये आपको समझ में आए? 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? है ना? सबसे पहला पॉइंट है, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड ये निकालना है हमें। हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई दैट इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होता है। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब आप देखिए नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं? 3 ही है। इस बैग में 3 रेड बॉल्स हैं। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 3/8 ये हमारा आंसर है। उसी तरह पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 में ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड ये हमें पूछा गया है। अब हम जानते हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो, नॉट इवेंट हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हो, इसका प्लस ऐड करने से सम होने से 1 होता है। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। तो हमारा वैल्यू क्या आता है? 1 माइनस 3/8 है ना। इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आ रहा है 5/8। ये आपको समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड पूछा है ना। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इस हमेशा 1 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इक्वल्स टू 1 होगा, टोटल 1 होता है। तो इसे हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्या आया था? 3/8 आया था। तो ये हमारा आंसर होता है 5/8। 9 कहता है अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल्स है, मतलब ये है 8 वाइट मार्बल्स and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be a red marble? तो probability of getting a red marble पूछ रहा है। तो क्या होगा? probability of the number of red balls, red marbles divided by total number of marbles, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं? 5 है। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 17। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। टोटल वाइट मार्बल्स कितने हैं? वाइट मार्बल्स हैं 8 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 17। ये है हमारा प्रोबेबिलिटी। आपको ये बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है बहुत आसान है। अब पार्ट 3 क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन कैसे निकाल सकते हैं हम? सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन मार्बल। तो क्या होगा? नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, 4। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 17, 4/17। ये निकाला, ये हम जो निकाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ग्रीन मार्बल को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन मार्बल, है ना, ये तो हमारे फॉर्मूला है। तो लिख सकते हैं 1 माइनस 4/17, ये होगा 1 माइनस 4/17। ये आपको समझ में आ रही है, इसका वैल्यू होगा 13/17। ये है हमारा आंसर। जब भी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल्स निकालना हो या कोई भी नॉट इवेंट निकालना हो, तो हम पहले उस इवेंट को निकालते हैं, फिर उसको 1 से माइनस करते हैं। और ये 1 से क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि टोटल जो होता है, टोटल सम किसी भी इवेंट का होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये आपको समझ में आई। कहता है अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, है ना, 50 पैसा के कॉइन्स हैं, वो कितने हैं, टोटल 100 है। 50 1 रुपये कॉइन, 1 रुपये कॉइन, 1 रुपये का कॉइन कितने हैं, 50 है। 20 2 रुपये कॉइन, 2 रुपीज़ का जो कॉइन है वो कितने हैं, 20 है। एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपये के कॉइन कितने हैं, 10 है। ये बात आपको समझ में है। इफ इट इज equally likely that all of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin 1 will be a 50 पैसा coin? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बैंक अपसाइड डाउन हो गया है ना, कुछ गड़बड़ हो गई कुछ भी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन विल नॉट बी ए 50 पैसा कॉइन, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ विल बी ए 50 पैसा कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन क्या होगा, क्या होता है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, 100 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 180, है ना। प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं इसको, होगा 5/9। क्या होगा, 5/9। ये बात आपको समझ में आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसा कॉइन, है ना, तो होगा नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं, 100 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 180 है, तो ये होगा 5/9। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज़ कॉइन, है ना, ₹5 कॉइन, या ऐसा कर सकते हैं नॉट 5 रुपीज़ कॉइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन। तो हम सबसे पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन क्या होगा, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ये बात आपको समझ में आई। 5 रुपये कितने कॉइन्स हैं, 5 रुपये के 10 कॉइन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 180 है, तो ये होगा 1/18। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी नॉट 5 रुपीज़ कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन क्या होगा, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन, यही होगा। नॉट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसी इवेंट को हम लोग 1 से माइनस कर देते हैं, तो 1 - 1/18,
तो इसका वैल्यू आ रहा है 17/18। हमारा आंसर क्या आ रहा है 17/18। 17/18 यह है हमारा आंसर। Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. तो नंबर ऑफ मेल फिश कितने हैं? नंबर ऑफ मेल फिश इक्वल्स टू 5 है, एंड नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी है? ये कितनी है? ये है 8। What is the probability that the fish taken out is a male fish? हमें probability of male fish चाहिए। मेल फिश क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मेल फिश डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फिश। देखिए नंबर ऑफ मेल फिश कितने हैं? 5 है, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हैं? 5 + 8 13। तो 5/13 ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विद कम्स एट रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर्स 1 to 8, है ना। एक स्पिनिंग व्हील वाला गेम है जिसमें एक एरो है और वो एरो किसी भी एक पॉइंट में आ सकता है ना, और ये जो चांसेस है वो इक्वली लाइकली है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल पॉइंट एट 8? क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 8 पे ही है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? एक ही है, 1, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 1/8। देखिए कितना आसान है ना। पार्ट 2 क्या कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। लिख सकते हैं फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, FAVOUR, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब एक बात बताइए, ऑड नंबर्स कितने हैं इसमें? 1 एक ऑड नंबर है, 3, 5, 7, मतलब 4 ऑड नंबर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम्स हैं? 8 है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1/2। इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1/2। पार्ट 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 12 का पार्ट 3 कहता है अ नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब बताइए नंबर ग्रेटर देन 2 कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 6 है, 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8 है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 से अगर डिवाइड करूँ तो 3 2 4 से, तो इसका वैल्यू आता है 3/4। ये है प्रोबेबिलिटी, है ना। क्या बोले कि नंबर ग्रेटर देन 2 है ना। ग्रेटर देन 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो इसे 6/8। अगर वो कहता है कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 अगर कहते हैं तो 2 को भी हम इंक्लूड करते हैं, और यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन 2 बोला है तो इसीलिए हम 2 को एक्सक्लूड करेंगे। 2 से ग्रेटर कितने नंबर्स हैं? पार्ट 4 क्या कह रहा है? पार्ट 4 ये कहता है नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर
नंबर लेस देन 9, 9 से कम होना चाहिए। 9 से कम देखिए सभी हैं, है ना। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 8 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, इसका वैल्यू हो जाता है 1। ये बात आप समझ में आई।